5 सितंबर अपनी हालत को समझना। रोमियो का ख़त उसका 5वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। खुदावंद में रहते हुए हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम उसके फ़ज़ल को समझें जिसके ज़रिए हमारी रसाई मुस्तकिल है। रोमियो का ख़त उसका 5वां बाब और 2री आयत। जब भी हम खुदा के सामने हाजिर हों तो हमें किसी किस्म के इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ मसीह ने हमारे लिए किया उसके ज़रिए से खुदा के सामने हमारी रसाई मुस्तकिल है। खुदा हमारी गुनाह आलूदा शख्सियत में हमें कबूल नहीं करता, बल्कि वो हमें उस वक्त कबूल करता है जब हम यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करके उसके सामने हाजिर होते हैं। खुदा ने अपना फ़ज़ल कसरत से हम पर उंडेल दिया है। करंथियों का 2रा ख़त उसका 9वां बाब और 8वीं आयत। और अब हम बड़ी दलेरी के साथ जब चाहें उसकी हजूरी में हाजिर हो सकते हैं। इब्रानियों का ख़त उसका 10वां बाब और 19वीं आयत। खुदा ने हमारे लिए हर एक चीज़ को कसरत से मुहैया कर दिया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम खुदा के बताए हुए हुक्मों की बुनियाद पर उन तमाम बरक़ात को हासिल करें जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं, और हमें इस असूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है जिसके मुतालिक यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और 37वीं आयत। खुदा ने अपने फ़ज़ल के ज़रिए हर एक अच्छी बरकत हमारे लिए फ़राहम कर दी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के बताए हुए कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें ताकि उन बरक़ात को अपने लिए हासिल करें। खुदा का सबसे बड़ा फ़ज़ल ये है कि वो मौजूद है, इसीलिए हम भी खुदा की वजह से मुस्तकिल तौर पर कायम रह सकते हैं। बेशक इस बात की बुनियाद ये है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। याद रखिए, खुदा का फ़ज़ल मसीह यस्सु को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानने से पहले ही हमारे लिए मखसूस कर दिया गया है। उस फ़ज़ल की अबदी बरक़ात हमारे लिए ही हैं, लेकिन हम उनसे उस वक्त मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जब हम अपने आप को खुदा की हजूरी में आजिज़ करेंगे। अगर हम उन बरक़ात के लिए खुदावंद की हजूरी में आजिज़ नहीं होते तो ये ऐसे ही है जैसे आपने बैंक में पैसे रखे हों और उनको इस्तेमाल करने से इनकार कर रहे हों, या आपके पास पानी मौजूद हो और पीने से इनकार कर रहे हों। खुदा ने अपनी हैरत अंगेज़ अबदी बरक़ात को हमारे लिए रख छोड़ा है, लेकिन हम उनसे उस वक्त इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हजूर हाजिर करेंगे। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। गलतियों का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत।